welcome back to Kritika's English Hut. My name is Kritika and in today's video we are going to learn the tenses. अब जैसे ही मैंने बोला we are going to learn the tenses, काफ़ी सारे लोगों को सुनाई दिया होगा टेंशन, बिकॉज इतने सारे रूल्स, इतने सारे एग्जाम्पल्स और इतनी सारी स्टेटमेंट्स, नथिंग शॉर्ट ऑफ अ टेंशन, राइट. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने बनाई है एक प्लेलिस्ट जिसकी हेल्प से आप सारे टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स बहुत ईजिली स्टडी कर सकते हैं इन 3 to 5 minutes, देन now it is no more a tension. So without any further ado, let's hop into the video. हमारा सबसे पहला टेंस और उससे भी पहले जितने भी टेंसेज हैं वो जनरल कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस. जो भी काम मेरे प्रेजेंट को बिलोंग करता है, मतलब मेरी अभी की दुनिया को बिलोंग करता है, मेरी अभी की ज़िंदगी को बिलोंग करता है, दैट इज़ द प्रेजेंट टेंस. जो भी काम मेरे बीते हुए कल को बिलोंग करता है, दैट इज़ द पास्ट टेंस. और जो भी काम मेरे आने वाले कल को बिलोंग करेगा, दैट इज़ द फ्यूचर टेंस. अब एक चीज़ और सीखेंगे, उसके बाद हम टेंसेस सीखेंगे. अगर मैं ये बोलूँ कृतिका वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कृतिका इज़ स्लीपिंग, कृतिका विल स्लीप अर्ली टुनाइट. इन सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी सी है, विच इज़ द वर्ब. इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब चेंज होता है. और एक चीज़ और, जब भी हम सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कनेक्ट करते हैं उसके बीच में एक वर्ड और आता है, जैसे कि कृतिका इज़ स्लीपिंग. कौन सा वर्ड आया? इज़. ये होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. ये तो हो गया इसका फैंसी नाम, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब को सिंपलर टर्म्स में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. हम 2 चीज़ें बहुत अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद ही टेंसेस में जाएंगे, क्योंकि टेंसेस का रियल नाम ही होता है वर्ब टेंसेस. मतलब कि टाइम की वजह से वर्ब में चेंजेस, वर्ब टेंसेस, राइट. देखो, सब्जेक्ट के बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब. काफ़ी सारे टेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब आता है और काफ़ियों में नहीं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता. और जब हम बात करते हैं मेन वर्ब की, विच इज़ स्लीप, ईट, और या फिर हम कह सकते हैं ड्रिंक, या फिर टॉक, या फिर लिसन, या फिर टीच, ओके, या फिर स्टडी, ये सब होते हैं मेन वर्ब्स. और इनमें भी चेंजेस आते हैं व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट टेंसेस विद डिफरेंट रूल्स. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट टेंस विच इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. देखो, वैसे तो हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रामर, जिसमें हम रूल्स पे ध्यान देने की बजाय सैम्पल सेंटेंसेस पे ध्यान देंगे. लेकिन बता देते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है, जब भी हमारा सब्जेक्ट, मतलब जिस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है, अगर वो सिंगुलर है, जैसे कि कृतिका, या फिर आपका नाम हो गया फॉर इंस्टेंस मानव, ओके. जब भी हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तब हमारे वर्ब के साथ आता है एस या ई एस, विदाउट एनी ऑक्सिलरी. जब मैंने बताया था ना कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई ऑक्सिलरी या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है. ठीक है, देखो आया ना मेरा बताया हुआ काम. आगे चलते हैं. जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाता है, जैसे कि कृतिका एंड मानव, ओके, तब हमारे वर्ब के साथ कोई एस या ई एस नहीं आता. टू रिपीट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब विदाउट एस या ई एस आएगा. एक एक्सेप्शन और है इसके अंदर, आई और यू. ये दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन फिर भी आई और यू प्लूरल का ही रूल फॉलो करते हैं, विच इज़ द थर्ड पर्सन रूल. आई और यू के अंदर भी एस और ई, आई और यू के स्टेटमेंट में भी एस और ई एस नहीं आता. फॉर इंस्टेंस, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कृतिका एंड हर सिस्टर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. लेकिन जब हम सिंगुलर सेंस की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? कृतिका वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्लियर? और हमने ये जितनी भी स्टेटमेंट्स बनाए हैं ना, ये सारे होते हैं एफर्मेटिव, मतलब कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. इनमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई नेगेटिव सेंस नहीं है. सिंपली एक फैक्ट, एक स्टेटमेंट हमने आपके आगे रखी है, विच इज़ कृतिका वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कृतिका डांसेस वेल, कृतिका टीचेस इंग्लिश. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स की. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे लाएंगे? जब हमारे पास कोई ऑक्सिलरी ही नहीं है तो हम क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे, राइट? देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पुट करने के लिए हम 2 ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं, डू एंड डस. जब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, जैसे कि कृतिका एंड मानव, ओके, आई, यू, हम ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है ये जानते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये प्लूरल का रूल लेते हैं, आई एंड यू, राइट. सो आई, यू, या फिर प्लूरल के साथ आता है डू. डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू दे टीच इंग्लिश, डू दे स्टडी इंग्लिश. ओके, एक चीज़ और जो आपको अपने माइंड में रखनी है, विच इज़
डू या डस दोनों के साथ ही क्वेश्चन में एस ई एस नहीं आता, ना ही नेगेटिव में एस ई एस आता है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में एस या ई एस आता है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स में एस और ई एस नहीं आता बिल्कुल भी। ओके, टू रिपीट, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू डांस रियली वेल, लाइक दैट। ओके, उसके बाद जब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, जैसे कि कृतिका, अब यहाँ पर अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ कृतिका वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका इंटेरोगेशन क्या होगा? डज कृतिका वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? ओके, डज कृतिका वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डज शालिनी स्टडी इंग्लिश? चाहे ये सिंगुलर स्टेटमेंट है, लेकिन हमें पता है कि इंटेरोगेशन में एस ई एस नहीं आता, तो अगर मैं इंटेरोगेशन में ये बोलूँ डज शालिनी स्टडी इंग्लिश, इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या रहेगा? शालिनी स्टडीज़ इंग्लिश, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट? तो शालिनी स्टडीज़ इंग्लिश, डज शालिनी स्टडी इंग्लिश। ओके, अब एक लास्ट स्टेटमेंट है विच इज़ द नेगेटिव वन। नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर जैसे हमने डू और डस लगाया है इंटेरोगेटिव में, वैसे ही नेगेटिव में आ जाएगा डोंट एंड डजंट। डू नॉट एंड डज नॉट बड़ा ना मंडेन सा साउंड करता है, मंडेन मीन्स बोरिंग। अब क्योंकि आपकी ट्यूटर एक बहुत ही बड़ी लेक्सिक फाइल है, आई एम क्रेजी फॉर वर्ड्स, तो आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे हमारी आगे की वीडियोज़ में, बट अभी टेंसेज, ओके, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो डू एंड डस प्लस नॉट बिकम्स डोंट एंड डजंट। ओके, सो ये बनेगा कृतिका डजंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर यू डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा होमवर्क है मेरे पास। विदाउट एनी फर्दर अडू अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को उठाओ। फॉर इंस्टेंस, आई डांस रियली वेल। ओके, इसी स्टेटमेंट का पॉजिटिव तो हमने बना ही दिया, इसी स्टेटमेंट का इंटेरोगेटिव और इसी स्टेटमेंट का नेगेटिव। क्विकली कमेंट्स में फटाफट बनाओ। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई क्विकली हॉप ऑन टू द कमेंट्स एंड चेक योर सैम्पल सेंटेंसेस। ओके, I hope this video stood useful to you, and please do not forget to like, share and subscribe because I have finally started coming here। तो अब हम बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी ग्रामर और बहुत सारी वर्ड्स भी सीखेंगे हमारे वीडियोस के अंदर, बट फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट। एज ऑफ नाउ आई एम लीविंग and I'll see you in the next video. Bye।